तो फिर शुरू करते हैं आज से दिल्ली पुलिस एससीएम की टाइपिंग सीरीज। दोस्तों इस टाइपिंग सीरीज का टारगेट रहेगा आपको 0 से लेकर के 50 तक की स्पीड लेके आना। मतलब हमारा टारगेट ये है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है, आपको पूरे 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं आपकी एग्जाम के अंदर, टाइपिंग के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक है। और कई लोग सोच रहे हैं क्वालिफाई हो जाएंगे क्या? भाई क्वालिफाई की बात तो अलग है, वो तो 30 पे हो जाओगे आप, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं पूरा और एकदम मैं बताता हूं वैसे टाइपिंग करते हैं तो आपके पूरे 25 नंबर आएंगे, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है, अब करें कैसे टाइपिंग, वो इस बात की चर्चा करेंगे इसी सीरीज में आज से ही हम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कॉमन चीज कि आपकी जो टाइपिंग होने वाली है वो पेज से टाइपिंग होगी। आपको पेज मिलेगा और उस पेज को आपको टाइप करना होगा। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन सबसे जरूरी बात, क्या अभी से स्टार्ट कर देगी पेज से टाइपिंग करना? तो अभी से स्टार्ट नहीं करना आपको। ठीक है, पेज से टाइपिंग कब करना है? जब आपका एक बार कीबोर्ड पे अच्छे से हाथ बैठ जाए, मतलब अच्छे से आप हाथ बिठा लो ना, तब आपको पेज से स्टार्ट करना है। कई लोग आज से ही पेज से स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेज से स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले कीबोर्ड पे हाथ बिठाना है और हाथ कैसे बिठाना है वो बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। आप सभी को एकदम देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना एक जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है आपके पास में, ठीक है, उसके अंदर आपको एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर बता रहा हूं दोस्तों, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। क्या बता रहा हूं दोस्तों? सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। अब ये इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इसका हो सकता है आपके पास कोई और भी सॉफ्टवेयर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये एकदम फ्री का है, कोई एक पैसा आपका लग नहीं रहा है इसमें, आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और मैं जो टारगेट दूंगा इसी के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे हम। इंग्लिश पे जाने के बाद में यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आप अपना नाम वगैरह भर सकते हो आराम से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भरते हो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, और भरते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले आता है कि होम रो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, होम रो प्रैक्टिस सेट। ओके, अब कुछ लोग एनटीपीसी वाले होंगे या फिर एसएससी वाले बोलेंगे सर ये तो हमने पहले ही सीख लिया था, पर वीडियो में यही बताते हो। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस एससीएम की टाइपिंग सीरीज है और यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए टाइपिंग सीरीज बना रहा हूं जो एकदम पहली बार कीबोर्ड पे हाथ रखना सीखेंगे। ठीक है, और उनके लिए मैं पहले दिन से बताऊंगा कि भाई कैसे आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग वैसे सभी में सिमिलर होती है, जैसे एनटीपीसी में वैसे टाइपिंग करनी होती है, एसएससी में वैसे करनी पड़ती है, कुछ कंडीशंस होती है उनको फॉलो करना पड़ता है बस। किसी में बैक स्पेस ऑन होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में डायरेक्ट स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, किसी में पेज से टाइपिंग होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में होगी पेज से टाइपिंग, लेकिन पेज से अभी नहीं करनी, अभी आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग ही करनी है। ठीक है, अब कैसे करनी है दोस्तों? आपको सबसे पहले आपको ऐसा ही कीबोर्ड ले लेना है हाथ में, मतलब अपने पास होगा जिसका लेआउट कुछ ऐसे दिखता होगा। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर 90% चांस में ऐसे ही लेआउट के कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक लेआउट का कीबोर्ड ले लो आप। ठीक है, और उसके ऊपर आपको मतलब सारी कीज ऑन रहनी चाहिए। कीबोर्ड पुराना है नया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सारी कीज आपकी ऑन होनी चाहिए, जिसको प्रेस करूं वो चल जानी चाहिए। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि ये रुकी हुई है, पी काम नहीं कर रहा है, ओ काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज काम करनी चाहिए। क्लियर यहां तक का? अब देखो दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड जो है ना, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे 3 रो होती है, कि ये तो होती है आपकी अपर रो। अपर रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर ऊपर की रो है ये आपकी होम रो होती है, और ये होती है लोअर रो। आपको जो हाथ रखना है परमानेंट तरीके से, अंग्रेजी की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको ASDF वाली लाइन पे हाथ रखना है। ठीक है, कीबोर्ड तो आपने देख लिया दोस्तों। अब कीबोर्ड के साथ साथ में आपको बैठने की पोजीशन भी बेटर बनानी होगी। कोई स्टूल वगैरह ले लो जिसपे आप आराम से बैठ सको। ठीक है, जैसे देखो आप दिखा दो मेरे को एक बार, मैं बैठा हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी स्टूल ले लो आप जिसके ऊपर आराम से आप बैठ सको। ठीक है, और बैठने के बाद में आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर है वो इतना ऊंचाई पे रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल पे आपको इतना ही ऊंचाई पे मिलेगा। ठीक है, अब आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है आज पहले दिन से। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होम रो पे हाथ कैसे रखना है हमको। ठीक है, तो दिखाइए एक बार होम रो पे कैसे हाथ रखना है भाई। देखो स्टार्ट करेंगे आज हम होम रो ASDF वाली लाइन, और यहाँ पे देखो कीबोर्ड के ऊपर खाए होम रो ये वाली लाइन। ठीक है, इस पे आपको हाथ रखना है और अच्छे से टाइपिंग करनी है इसके ऊपर। कैसे करेंगे दोस्तों? ये छोटी वाली उंगली है ना, वो रखेंगे ए के ऊपर। ठीक है, उंगली का जो ये वाला हिस्सा है ना वो टच होना चाहिए ए के ऊपर ऐसे। फिर ये वाला जो हिस्सा है वो एस के ऊपर, फिर डी और फिर एफ, ऐसे आपको हाथ रखना है। ऐसे आपकी उंगलियां रहनी चाहिए। ठीक है, और अंगूठा आपका ऐसे होना चाहिए। अब देखो एक बार दूर से दिखाना इस हाथ को। इस हाथ को जो रखा है आपने उसकी पोजीशन ऐसे 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, और कई लोग ऐसे चिपका लेते हैं हाथ को, तो ये गलत बात है। ऐसे आपको चिपकाना नहीं है हाथ को, हाथ को इतना ऊपर ही रखना है आपको। ऐसे रख लोगे आप हाथ ऐसे। इसके बाद में ये जो हैंड है वो रखना है दोस्तों, यहाँ से सेमीकोलन दिखाई दे रहा है आपको, इस सेमीकोलन L, K और J पे ऐसे 4 उंगली ऐसे रख लोगे। अंगूठा आपका ऐसे स्पेस बार पे होना चाहिए, और दोनों हाथ की पोजीशन एक बार दिखा दो दूर से आप। ठीक है, ऐसे आपकी होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं हाथ को ऐसे चिपका लेते हैं,
तो दोनों हाथों के नहीं चिपकाना दोस्तों, इससे क्या होगी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी वगैरह बिगड़ सकती है आगे जाकर के। तो आपको हाथ को ऐसे रखना है एकदम, ये हाथ की पोजीशन होनी चाहिए, कमर एकदम आपकी सीधी रखनी चाहिए। ऐसे कैसे? क्योंकि ये बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। कुछ लोगों की बात पता नहीं होती, फिर वो बिगाड़ लेते हैं सिस्टम सारा। तो आपको ऐसे बैठना है, ठीक है। अब बैठने के बाद में आपको यहाँ पे जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर होम रो की स्टार्टिंग करनी है प्रैक्टिस। अब ये स्टार्ट कैसे करनी है दोस्तों, यहां से आप क्या करोगे, होम रो पे जाओगे और यहां से ड्यूरेशन आप सेट कर लोगे कितने मिनट की, 3 मिनट की वापस से, ठीक है। और स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों होम रो की प्रैक्टिस आज से, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए जो एकदम बेसिक से जीरो से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब बात है दोस्तों, आपको हाथ ऐसे रखना है। अब दोस्तों हाथ को ऐसे रखना है आपको, हाथ रखने के बाद में देखो एक बार स्क्रीन दिखाना भैया, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो ब्लू अक्षर है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन लिखी हुई है लग रही है, इसको आपको टाइप करना है दोस्तों। तो कैसे टाइप करोगे, यहाँ पे ASDF। तो इसको टाइप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटी वाली उंगली है ना, इसको उठाओ हल्का सा और ए के लिए बोलो मन में ए, मतलब मन में बोलना है ए, फिर SDF, हल्का हल्का मन में बोलना है एक एक लेटर को, ठीक है। फिर स्पेस दबाएंगे, यहां से देखो ये उंगली उठेगी, सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया देखो यहाँ पे। फिर वापस से ब्लू अक्षर कौन आ रहा है, ASDF वाला आ रहा है, तो मैं वापस टाइप करूंगा देखो ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। ऐसे आपको आराम से टाइप करना है दोस्तों, और आराम से आप टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में क्या होने वाला है आपके साथ में, शुरुआत में अगर जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो एक चीज होने वाली है, जैसे मान लो आप ए टाइप करते हो ना, देखो इतने सारे ए लिखा खा जाएंगे एकदम में, देखो इतने सारे ए आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हल्का सा, आपके बैक स्पेस तो अलाउ है ही, तो हल्का सा ये उंगली उठा करके बैक स्पेस पे आप ले जाओ ऐसे, और फिर आराम से एक बार ऐसे करो, ठीक है। तो बैक स्पेस पे कैसे जाना है दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं हाथ को उठा कर ले जाते हैं ऐसे कैसे, तो ये गलत बात है, हाथ को उठा के नहीं ले जाना। आपकी जो ये छोटी वाली उंगली है ना, इसको बैक स्पेस पे लेके जाना है ऐसे, और फिर आपको मिटाना है अक्षरों को, ठीक है। बैक स्पेस आपके अलाउ रहेगा, तो डोंट वेरी, आप यूज कर सकते हो आराम से, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना। कोशिश ये करो कि मैं आराम से बेटर तरीके से लिख पाऊं, ठीक है। तो बैक स्पेस यूज तो करना है, आपके अलाउ भी रहेगा, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं एकदम सही लिखूं, जिससे बैक स्पेस यूज ही ना हो। क्योंकि ध्यान रखना, बैक स्पेस जब यूज करते हो ना, तो एक तो वहां पे आपका टाइम जाता है, मतलब जो आप कट करोगे उसका टाइम तो निकल ही जाएगा। तो मान लो अगर आपने 50 बारी बैक स्पेस दबा दिया ना एग्जाम सेंटर के अंदर, तो आपके 1 से 2 मिनट खराब हो जाएंगे, वो टाइम कट जाएगा आपका। मतलब जैसे बैक स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे सेकंड चालू है ना भाई, तो अगर मान लो एक बैक स्पेस में 1 सेकंड का समय जा रहा है, तो 50 से 50 सेकंड हो गया, लगभग 1 मिनट हो गया, तो वो तो खराब हो गया आपका, आपको 9 मिनट बचे फिर टाइपिंग के लिए। तो इन बातों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि बस मैं सही टाइप करूं, मतलब मेरी उंगली एकदम हड़बड़ाहट नहीं चले, आराम से धीरे धीरे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीरीज का टारगेट क्या रहेगा, तो इसका टारगेट रहेगा 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। मुझे यहाँ पे 3 मिनट के अंदर आपकी 20 की स्पीड चाहिए और पूरी 100 की एक्यूरेसी चाहिए। तो भाई 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी ले आओ इसमें, देखते हैं सबसे पहले कौन लाके दिखाता है मुझे। और जो लोग BSF SCM वाले हैं, उनकी टाइपिंग तो पहले से अच्छी होगी, क्योंकि मैंने टाइपिंग सीट डाल रखी है, तो वो लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरर बिल्कुल भी माफ नहीं है इसमें। आपके BSF SCM में तो 5% है, इसमें तो 0% माफ है, मतलब एक गलती का 1 स्पीड कटेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे जरूरी बात, इस टाइपिंग सीरीज को उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो दिल्ली पुलिस SCM की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका अच्छा रिव्यू आना चाहिए, तभी मैं अगली टाइपिंग सीरीज लेके आऊंगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे, आज से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे, रोज आधा घंटा या 1 घंटा टाइपिंग करो स्टार्ट आज से ही, और ये टास्क आप जल्दी जल्दी पूरा करके मेरे पास भेजो, ठीक है, जिससे मैं अगला टारगेट आपको दूं और अगला पोजीशन बताऊं कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टारगेट के साथ में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टारगेट पूरा करना है, और इस वीडियो को प्रत्येक दिल्ली पुलिस SCM वाले बच्चे के पास शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।